हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क जो ट्रेडमार्क में होता है उसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो या सोचते हो कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में दो टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक होता है वर्ड मार्क और एक होता है लोगो, जिसको डिवाइस मार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर करवा रहे हो तो उसमें आपको लोगो के अंदर आपकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये देख सकते हैं, ये एक बेबी सप्लाईज का आइटम है जिसमें क्या लिखा है, सप्लाईज। तो ये जो सप्लाईज है ये एक बेयर के अंदर बना हुआ है, तो ये डिवाइस मार्क हुआ, ये लोगो में है। अगर ये हम सिर्फ सप्लाईज लिखते टाइप करके तो ये जो है ना वो वर्ड मार्क की गिनती में आता है, ये जो है वो डिवाइस मार्क या लोगो की गिनती में आता है। आम लोग इसे लोगो बोलते हैं, ट्रेडमार्क के अटॉर्नीज टेक्निकली इसे डिवाइस बोलते हैं, डिवाइस मार्क। तो दोस्तों, वर्ड मार्क जो है आपको उस वर्ड के ऊपर स्पेसिफिक राइट देता है, डिवाइस आपको उस वर्ड पे स्पेसिफिक राइट नहीं देता। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे सप्लाईज जो है वो वर्ड मार्क में लिखते तो सप्लाईज नाम पे अपना अधिकार हो जाता। अब ये डिवाइस मार्क है, तो डिवाइस मार्क में आपने एक बेयर की फ़ोटो लगा के सप्लाईज वर्ड को रजिस्टर करवाए, लेकिन ये सप्लाईज पे आपका अधिकार नहीं है। ये जो बेबी प्रोडक्ट्स है, अगर मैं बोलूँ इसको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में लेते हैं तो क्लास 3 में आता है, या क्लास 5 में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में भी आप डालोगे। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में ये बेबी क्लीनिंग प्रोडक्ट है। अगर कोई क्लास 3 में और भी क्लीनिंग एंड हाइजीनिक आइटम्स का ऑप्शंस आता है, हाइजीनिक आइटम्स क्लास 5 में आता है, तो कोई टूथब्रश सप्लाईज के नाम का आप पूछोगे वो निकाल सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो जी हाँ कर सकता है। सेम प्रोडक्ट डिवाइस, अगर मेरा नाम सप्लाईज है और मैं वाइप्स बेच रहा हूँ, मतलब कि ये टिश्यूज़ है जो बेबी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, तो सप्लाईज करके यहाँ पे बेयर का फ़ोटो है, तो यहाँ पे समझो एक डॉग का फ़ोटो डाल के कोई नहीं बेच सकता सप्लाईज, नहीं। वो क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम है, नाम भी सेम है, लोगों में थोड़ा डिफरेंट है। तो एक क्लास में आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बात आप जान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो अलग प्रोडक्ट पे जो सेम क्लास में है सेम नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम क्लास 25 अगर ले लेते हैं, तो क्लास 25 जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लास है, जिसमें क्लोथिंग, फुटवेयर एंड हेडगियर है। क्लोथिंग मतलब कपड़े, फुटवेयर मतलब चप्पल, हेडगियर मतलब टोपी, कैप्स वगैरह वगैरह। तो अगर मैं लेता हूँ ABC खजाना, ABC खजाना, और वो नाम से अगर मैं रजिस्टर करवाता हूँ विथ अ लोगो और मैं उसमें लिखता हूँ फॉर क्लोथिंग, तो ABC खजाना नाम से फुटवेयर कोई अप्लाई कर सकता है और उसे मिल भी सकता है। तो ये बात ऐसी होती है कि एक ही क्लास में एक ही नाम के दो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब आपका डिवाइस मार्क हो। इसीलिए जो वर्ड मार्क है उसको रजिस्टर करवाना एक थोड़ा सा मुश्किल बात होती है, आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें जब हियरिंग आती है तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं जिसको क्लियरिफिकेशंस करवाना पड़ता है, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडमार्क अटॉर्नी ही करवा सकता है। ट्रेडमार्क अटॉर्नी से मुझे ये याद है कि अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको कुछ क्यूरीज़ है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे आपका क्यूरीज़ रिजॉल्व करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।